जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे यह प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राली एक अनंत तल पर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी कोई भी वस्तु हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर वो प्रारंभिक स्थान से चलना प्रारंभ करती है, वो कहे या कोई स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, या कोई बस स्टैंड से चलना प्रारंभ करती है, या कोई ऊंचाई से चलना प्रारंभ करती है। जब आपको ऐसा प्रश्न दिखाई देगा कि कोई स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगा बच्चों? उसकी प्रारंभिक स्थिति शून्य होती है। समझ में आ रही है? उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? शून्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, जो दिया है उसको मुस्कुरा के एकदम लिखिए कि सर ये दिया है, और जो दिया है उसको पहले लिखो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया है भाई? ध्यान देना। नंबर 1 बात है, यहाँ पे त्वरण दे दिया है। क्या दे दिया? त्वरण दे दिया। 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं त्वरण। त्वरण ए बराबर कितना भाई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान देना, आगे चलता हूं। उसके बाद क्या दे दिया भाई? समय दे दिया। 3 सेकंड पश्चात यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? समय t बराबर कितना सेकंड? 3 सेकंड। अब ध्यान देंगे भाई, इन दोनों, ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, कोई चेंज करने के लिए है नहीं। आगे चलेंगे, क्या पूछ रहा है भाई? वेग पूछ रहा। वेग, तो वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? v से। वेग को किससे डिनोट करते हैं? किससे प्रदर्शित करेंगे? v से। अब ध्यान देना, कौन ऐसा फार्मूलेज है जिसमें ai, ti और vi। अब यहाँ पे ये भी समझना, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूं और ध्यान देना, यहाँ पे लिखूंगा प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं और u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। u बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है 0 कहाँ से हुआ? मैं बोला हूं कि जब कभी भी कोई भी गाड़ी हो और विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसकी प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अब ध्यान देना, हमसे क्या पूछ लिया भाई? वेग पूछा है, v का मान पूछा है, मतलब अंतिम वेग पूछा है। तो इसका आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, गति का प्रथम नियम। क्या पढ़े होंगे? गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है बाबू? v बराबर u प्लस 80। यही होता है ना, v बराबर u प्लस 80। अब ध्यान देना, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पे लाता हूं। v बराबर u प्लस 80। अब ध्यान देना, यहां से v का मान हमसे पूछा है तो v के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। u का मान हमारा 0 दे दिया तो 0 रख देंगे, प्लस है तो प्लस। a का मान कितना दिया बच्चों? 2 दे दिया है, और t का मान कितना दे दिया? 3 दे दिया। अगर मैं यहां से देख लूं तो v बराबर जो निकल करके आएगा, ये 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6, और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रही है बच्चों? तो वेग का मान कितना हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियोज आप लोगों को कैसी लगती है। धन्यवाद।